गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेखन कौशल में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। लेखन कौशल में बेटा पत्र लेखन, निबंध को लेखन दोनों ही आते हैं बेटा। तो आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन जो होता है बेटा वो आपका दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक जो पत्र होते हैं बेटा वो आपके कई भागों में बांटे गए हैं। पहला है आपका प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला प्रार्थना पत्र। जो प्रार्थना पत्र आप प्रधानाचार्य जी को, मुख्य अध्यापक को, मुख्य अध्यापिका को, कक्षा अध्यापिका को लिखते हैं, वो सभी प्रार्थना पत्र आपके औपचारिक पत्रों में आते हैं। इसके बाद है बेटा कार्यालयों को लिखा जाने वाला प्रार्थना पत्र, अर्थात जो गवर्नमेंट ऑफिस में जो प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस को, ठीक है। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, या फिर जो हम किसी सरकारी काम को करवाने के लिए किसी भी अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं वो भी हमारा औपचारिक पत्रों में आता है। इसके बाद है शिकायत सुझाव संबंधी पत्र, और किसी की शिकायत करनी है, कोई सुझाव हमें देना है, ये दोनों प्रकार के जो पत्र होते हैं वो भी आपके किस में आते हैं, औपचारिक पत्र आते हैं, क्योंकि आप इन सब में क्या करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं करने के लिए। संपादकीय पत्र बेटा, संपादकीय पत्र होता है बेटा किसी भी अखबार के एडिटर को, पत्रकारिता के एडिटर को, जो संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं उनके नाम से, वो भी आपके औपचारिक पत्र होते हैं। आवेदन पत्र होता है बेटा जो पत्र यानी कि कोई स्थान रिक्त है, उस स्थान पर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो आवेदन देते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं, वो भी औपचारिक पत्र के माध्यम में आता है, मध्य आता है। इसके बाद है अन्य पत्र, और भी इसी प्रकार के अन्य पत्र हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो यही है बेटा। इन्हीं टाइप में से एक पत्र लेखन जो है वो आपका औपचारिक आता है और एक आता है आपका अनौपचारिक। दोनों में चॉइस आती है एग्जाम में, औपचारिक लिखिए या अनौपचारिक लिखिए। तो औपचारिक पत्र तो प्रधानाचार्य को, कार्यालय को लिखा जाने वाला, शिकायत सुझाव संबंधी, संपादक के नाम पर, और जो आवेदन पत्र होते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। जो आवेदन पत्र और संपादकीय जो पत्र हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सेकंड आपका अनौपचारिक पत्र बेटा। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं बेटा वो हम किसको लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को। जो पत्र लिखे जाते हैं वो आपके अनौपचारिक होते हैं। तो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं बेटा वो हम किसको लिखते हैं, जैसे आपने अपने मित्र को लिख दिया, छोटे बहन को लिख दिया, बड़े भाई को जो लिखा गया है, पिताजी को जो पत्र लिखते हैं, मित्र के जन्मदिन पर जो बधाई पत्र होता है, ये सभी क्या होते हैं, आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं, जो हम अपने रिलेशन में लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो बेटा पत्र लिखने का एक ढंग होता है, और इसकी भाषा शैली जो होती है उसमें बहुत अंतर होता है। भाषा शैली तो सरल ही होनी चाहिए ताकि सभी को समझ में आ जाए आपकी बात कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन इसके लिखने का एक ढंग होता है। यदि आप उस ढंग से, उस प्रारूप से को समझ करके, जो उसकी प्रारूप दिया हुआ है पत्र लिखने का, उसको यदि आप समझ लेते हैं तो पत्र लिखने में सुविधा होती है आपको। आप आसानी से कोई भी पत्र लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने याद ही करना है पत्र, नहीं, आपको उसको समझ करके इसमें क्या लिखना है आपको वो आप उसमें लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ नहीं भी पता तो वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। यदि आपका उसका पत्रों का प्रारूप आपको यदि पता है कि कैसे लिखा जाना है तो आप उसमें मार्क्स आपके नहीं कटते हैं। यदि आप ढंग से लिखते हैं पत्र, जो ढंग बताया गया है पत्र लिखने का, तो उसमें क्या होता है, परीक्षा में बेटा आपके पूरे अंक लाए जा सकते हैं। देखिए कि जो प्रारूप है वो किस तरीके से होता है, कैसा है बेटा पत्र लिखने का। तो इसका एक प्रारूप है, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाला पत्र जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। मेनली बेटा यही ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। औपचारिक पत्रों में प्रधानाचार्य जी को या मुख्य अध्यापक जी को जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वही मोस्टली पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छे से कर लेंगे, इसका ढंग कैसे लिखा जाएगा। पहले ऊपर क्या लिखेंगे बेटा आप, सेवा में प्रधानाचार्य चार्या जी, चार्य प्रधानाचार्य जेंट्स के लिए, और लेडीज़ हैं तो प्रधानाचार्या,
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और ऊपर ये तो आपको क्या है, एग्जाम में ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि प्रधानाचार्य जी को बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो वो प्रधानाचार्य लिखा हुआ है तो वहीं से देख करके आप प्रधानाचार्य उसमें लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं पूछा आपसे गया प्रधानाचार्य के लिए और लिख दिया प्रधानाचार्य, इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि चार्य है या चार्या है। उसके बाद बेटा विद्यालय का नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे। 6, 7, 8 तक आप विद्यालय का नाम लिखते आ रहे हैं, ठीक है बेटा, लेकिन बोर्ड क्लासेस में आप ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप बेटा, राजकीय उच्च विद्यालय। क्या लिखेंगे यहाँ पर, राजकीय उच्च विद्यालय। नीचे एड्रेस गुरुग्राम डाल दो, ठीक है, सोहना डाल दो, जो भी आपको डालना है किसी का भी, ठीक है बेटा। इसके बाद डालेंगे विषय। विषय क्या होता है बेटा कि आपने किस लिए लिखा है ये पत्र, ठीक है। आपने छात्रवृत्ति के लिए लिखा है, ठीक है, छुट्टी के लिए लिखा है, विद्यालय में सफाई हेतु लिखा है, पीने की जल की व्यवस्था हेतु लिखा है। तो जिस भी व्यवस्था में आपने लिखा है बेटा, उसमें आप इसको कर लेंगे। विषय के बाद आता है बेटा आपका, ठीक है, जिस भी कार्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए आप लिख देंगे इसमें। जैसे विद्यालय की सफाई हेतु, पीने के पानी की स्वच्छता हेतु, ठीक है। इसके बाद आप डालेंगे संबोधन। आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है, वो किसको लिख रहे हो तो ऊपर, लेकिन क्या संबोधन में किसी को करते हैं ना संबोधित, किस नाम कैसे करोगे। तो यदि प्रधानाचार्य है तो महोदय, और प्रधानाचार्य है तो महोदया या श्रीमान या श्रीमती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं बेटा। इसके बाद पत्र का विस्तार करेंगे बेटा। पत्र का विस्तार करने के लिए क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग में पत्र लिखेंगे कि मैं आपके विश्वविद्यालय के, आपके स्कूल के कक्षा 9वीं का ए का छात्रा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। इस तरह से अपनी थोड़ी बहुत योग्यता उसमें बताएंगे, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें विस्तार हो जाएगा पत्र का। उसके बाद इसमें मुख्य विषय को ऐड करेंगे। मुख्य विषय क्या, जिसके लिए आपने ये प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, जो भी आपका विषय है, जिस चीज़ के आप लिख रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे। उसके बारे में थोड़ा सा, यदि शिकायत कर रहे हैं आप विद्यालय में सफाई के लिए, तो सफाई के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे गंदगी फैली हुई है, बच्चों को परेशानी हो रही है, बीमार हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। इस तरीके से बताते हुए मुख्य विषय को इसमें ऐड करेंगे। और फिर समाप्त कैसे करेंगे बेटा, समाप्त मतलब आपने क्या करना है, प्रार्थना किया है उसमें सफाई के लिए, ठीक है, विद्यालय में, तो सफाई के लिए आप क्या करेंगे, उन्हें प्रार्थना करेंगे कि आप विद्यालय की सफाई पर ध्यान दें, ठीक है। इस तरीके से समाप्त करते हुए बेटा धन्यवाद करेंगे लास्ट में, राइट हैंड साइड। और इसके बाद इसका लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, यदि बॉयज़ है तो, और छात्रा है तो आज्ञाकारिणी शिष्या। अब जब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही बेटा आज्ञाकारी शिष्य डाल देते हैं, तो आज्ञाकारी शिष्य खाली डालेंगे बॉयज़, और जो गर्ल्स हैं वो आज्ञाकारिणी शिष्या डालेंगे बेटा। इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, फिर वर्ग क्या होता है बेटा, सेक्शन ABCD, जो भी सेक्शन है आपका। इसके बाद अनुक्रमांक क्या होता है, रोल नंबर आपका। और उसके बाद डेट डालेंगे नीचे बेटा, दिनांक, डेट नहीं लिखते हिंदी में, दिनांक लिखते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से जो ये प्रार्थना पत्र है आप लिखते हैं। यदि आप कोई भी इसमें हेडिंग मिस कर देते हो तो क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि हर हेडिंग के, प्रत्येक हेडिंग के अपने अपने अलग अलग मार्क्स हैं। जो पत्र होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ऊपर के 2 नंबर, 3 नंबर बीच के, 1 नंबर नीचे का, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप नहीं लिखोगे उसका मार्क्स आपका कट हो जाता है। तो इस तरीके से इस ढंग को, इस प्रारूप को आप ध्यान में रखते हुए पत्र लेखन करेंगे। तो आपसे ही प्रधानाचार्य से पूछे जाने वाला जो प्रार्थना पत्र है वो आप इसी तरीके से लिखेंगे। और एग्ज़ाम में भी प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, अध्यापिका को ही प्रार्थना पत्र पूछा जाता है एक। और दूसरा आपका ऑप्शन में कौन सा आता है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जो आप अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो इस तरीके से जो प्रार्थना पत्र लिखोगे बेटा तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो आप इस प्रारूप को अच्छे से ध्यान में रखते हुए कोई भी पत्र आप आराम से लिख सकते हो। यदि आपको कोई याद भी नहीं है तो आप ऐसे प्रारूप को तैयार करते हुए, बीच में पत्र का विस्तार करके, मुख्य विषय को ऐड करके, समाप्त करते हुए आप ऐसे इस तरह अपने पत्र को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रारूप को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा, नोटबुक में भी इसको लिख लेंगे ताकि आगे आपको ध्यान रहे। ओके बेटा, थैंक यू।